हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आते। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। आज का ये सुंदर दिन आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। आप हमेशा हर वक्त हमारे साथ हो, हमारा ध्यान रखते हो, हमें सारे बंधनों से दूर रखते, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका जो वचन है, जो जीवित वचन है, वो आपने हमें दिया है, और वो वचन जो सत्य है वो हमें सारे बंधनों से मुक्त किया है उस वचन ने, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए वो क्रॉस पर आपने कोड़े खाए और अपना लहू बहाया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम सोच भी नहीं सकते कि आप कितना हमारे लिए उस क्रॉस पर आपने सहा है, लेकिन सिर्फ जो आपका प्रेम है, वो प्रेम की खातिर आपने हमारे लिए वो बलिदान दिया। प्रभु यीशु, आपके दूत हमारे साथ हर घड़ी हर समय हमें हमारी सुरक्षा करते हैं, सारे बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। कोई भी दुष्ट शक्ति हमें नहीं छू सकती, क्योंकि आप हमारे अंदर हो, और आप जो हमारे अंदर हो वो सबसे महान हो। प्रभु यीशु, आपका जो वचन है वो वचन हमारे जीवन में नई नई कार्य कर रहा है, और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो भी समस्या थे, जो भी प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न मिट गए और हमें आपके वचन के द्वारा उत्तर मिले। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो। आप ही हमारा मार्गदाता हो, हमें सही रास्ते से आप लेके जाते हो। हम कितनी बार भी भटक गए थे वो रास्ते से, फिर भी आप हमें ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच गए। आप हमें ढूंढते हुए आपने उस कीचड़ में से हमें बाहर निकाला और एक नया जीवन दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज ये जो वचन है, हम जो वचन सीखने वाले, पवित्र आत्मा, मैं खुद को आपके सामने नम्र करती हूँ। इस वचन को आपने हमें अच्छी सरल भाषा में समझाया है, और मेरे मुख के द्वारा जो हर एक शब्द निकलने वाले हैं वो मेरे खुद के शब्द नहीं बल्कि आपके शब्द है। और आप हमें ये वचन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमें समझाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो भी हम वचन सुनने वाले हैं, वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में नया परिवर्तन आया है। वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो बंधन थे वो सारे टूट गए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हो। आपका वचन कहता है प्रभु कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में है, और आप हमें वो वचन समझने के लिए मार्ग दिखा रहे हैं। हमें सहायता, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है वो वचन को समझने के लिए। और कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी गलत विचार हमारे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि उस सब गलत विचारों को मैं बांध के यीशु के नाम से उखाड़ देती हूँ। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप पे रहेगा और आपके वचन के ऊपर। ये प्रार्थना करती हूँ मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। माइक आवाज कम, हाँ थोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? आपको आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है ठीक से? ओके। सो अच्छा नींद मिला सबको? अभी भी नींद में हो क्या? कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कल सीख रहे थे प्रभु के वचनों के बारे में, कैसे प्रभु हमारी सहायता करता है, बराबर? कैसे प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत आशीर्वाद दिए हैं। उसकी जो कृपा है वो उसने हमें दी है। हम उसके लायक भी नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हमें वो कृपा दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखने वाले हैं प्रभु की प्रेम के बारे में। हालेलुया। ओके, हम वचन देखेंगे 1 जॉन 4:8। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8। कौन पढ़ेगा? हाँ, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8। कौन पढ़ेगा? ओके। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ओके, सबको मेरे पीछे बोलना है। ओके, हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कौन है परमेश्वर? प्रेम है। ओके, ये जो पूरा बाइबल है वो प्रेम के ऊपर है, और प्रभु परमेश्वर खुद प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो क्या आप परमेश्वर को जानते हो? क्या आप आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदारों से प्रेम में बर्ताव करते हो? अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो आप भी प्रेम में ही चलोगे। हर घड़ी हर वक्त आप प्रेम में रहोगे, चाहे लोग कितना भी आके आपको भला बुरा कहे, फिर भी आप प्रेम में चलोगे, क्योंकि जो परमेश्वर है वो खुद प्रेम है। जब यीशु धरती पे आया, यहाँ क्यों आया? यीशु यहाँ पे धरती पे क्यों आया? हाँ, हम सबको, हाँ, हम सबसे बहुत प्रेम करते इसलिए वो आया, और हम सभी को पापों से छुड़ाने के लिए आया। और तुम लोग को नहीं आता आंसर? रिश्ते को जोड़ने के लिए आया। हमारा जो पिता के साथ रिश्ता टूट गया था वो जोड़ने के लिए आया, राइट? अभी जब हमारा पिता के साथ रिश्ता टूट गया तो पिता तो सोचता, अरे जाने दो इन लोग को, ये गए हैं, रहने दो, इनको जो करना है करने दो। ओके, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा क्या? वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? उनके पुत्र को ये धरती पे भेजा। उनका जो प्रेम है, जो अपार प्रेम है, भले ही लोगों ने उनको छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, दूसरे
भगवान के पास जाके मूर्ति पूजा करने लगे, गलत चीजें करने लगे, फिर भी क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा? नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उसी वादों के खातिर, उसका जो वचन है, उस वचन के खातिर, प्रेम के खातिर उसने अपने पुत्र को ये धरती पे भेजा। हालेलुया। और वो ये दुनिया जो पाप से भरी थी, पाप की दुनिया में उसने अपने पुत्र को, जो निर्दोष था, उसमें कुछ भी पाप का थोड़ा सा भी दाग नहीं था, फिर भी वो पुत्र को ये धरती में भेजा और हमारा उद्धार करने के लिए, हमें वापस परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए वो ये धरती पे आया, वो क्रूस पे मरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने वो सच में जो परमेश्वर का प्रेम है, क्या हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है? हमारे पास विश्वास है, सब है, लेकिन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास विश्वास है, लेकिन अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो वो विश्वास का कुछ भी, वो विश्वास तो कार्य करेगा, लेकिन वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। जब समस्या है तब हम विश्वास में चलेंगे, विश्वास हो गया, हमारा वो कार्य पूरा होने के बाद वापस जो जिंदगी है वही जिंदगी में हम जीने लगते हैं। लेकिन जब हम सच में परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा करते हैं, तब हमारे जीवन में जो प्रभु का प्रेम है वो प्रेम बहने लगता है। अगर आप कहोगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा विश्वास है, परमेश्वर का प्रेम ही मेरे अंदर आएगा, तो ऐसे नहीं होता है। हमें पहले परमेश्वर का प्रेम अनुभव करने के लिए पहले हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो रिश्ता हमें गहरा बनाना है। जब तक हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे नहीं, वक्त नहीं बिताएंगे, तब तक हमारे दिल में प्रेम नहीं आएगा। तब तक हम प्रभु का प्रेम अनुभव नहीं कर सकते कि उसने क्या हमारे लिए किया है, क्या कौन सी बड़ी चीजें उसने, क्या क्या सारी चीजें जो हमें प्रभु ने दी है, वो सब अगर हमें जानना है, प्रभु की हमारे जीवन में क्या योजना है, वो सब जानने के लिए पहले हमें प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है। उसका जो वचन है, वो वचन को गहराई से समझना है। खाली वचन लेके 1000 बार 100 बार बोलने से कुछ नहीं होगा। वो वचन की गहराई में जाके उसको गहराई से समझने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि वो एक वचन भी हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। उसका एक प्रकाशन भी हमें कितनी गहराई की समझ दे सकता है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें लगता होगा कि वो सिर्फ एक शब्द है, एक लेटर है, लेकिन वो सिर्फ लेटर नहीं, बल्कि प्रभु के परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द है, और उस शब्द में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है। वो एक शब्द भी हमारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन उसको गहराई से जानने के लिए हमें वो वचन में परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ गहराई से वो वचन को समझने की हमें कोशिश करनी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप प्रेम में नहीं चलते हो, पहले तो जब तक आप प्रभु का प्रेम नहीं अनुभव करोगे, जो प्रभु ने आपके लिए किया है वो नहीं अनुभव करोगे, तब तक हम प्रेम में नहीं चल पाएंगे। और जब तक हम प्रेम में नहीं चलेंगे, तब तक हम प्रभु को, परमेश्वर को नहीं जान सकते। क्योंकि यहाँ पे कहा है कि परमेश्वर खुद
प्रेम है। हम कोई हमसे आके कुछ अच्छी बात करता है, शाबाश की या कुछ अच्छा बोलता है, हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छी बातें करते हैं उनके साथ। लेकिन जैसे ही थोड़ा झगड़ा हो गया, हम जाके निंदा करने लगते हैं उनका, गलत चीजें बोलने लगते हैं उनके बारे में। तो क्या ये परमेश्वर का ही प्रेम है या ये संसार का प्रेम है? जो इंसान परमेश्वर के प्रेम में जीता है, वो उसको कितना भी लोग आके गलत बोले या फिर उसको नाराज करे, फिर भी वो नाराज नहीं होगा। वो जाके उस व्यक्ति को, वो जो व्यक्ति है उसको जाके क्षमा करेगा और उससे सिर्फ प्रभु का प्रेम ही देगा। चाहे कितना भी उसको कोई आके बोले, गलत बोले, वो कभी दुष्ट विचार या फिर उसके बारे में, वो दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में चल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ रहा है? मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ, वो आप लिखो। एक मिनट। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो वही प्रेम, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वही प्रेम हमें जाके दूसरों से भी करना है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वही प्रेम हमें दूसरों से भी जाके करना है। आगे का हम वचन देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह, पीछे बोलना है मेरे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवंत पाए। तो अभी जो परमेश्वर का प्रेम है, हमें कैसे पता चलता है कि परमेश्वर हमसे अपार प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है? किसके द्वारा हमें पता चला? अभी तो पढ़ा आपने। हमें किसके द्वारा पता चल, कौन सी चीज के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है? वापस पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। तो कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता चला कि परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है? क्या? उसने अपने इकलौते पुत्र को ये धरती पे भेजा, ये दुनिया में भेजा, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेम के खातिर। तो वो जो कार्य परमेश्वर ने किया,
अपने पुत्र को ये पापी संसार में भेजा, वो जो कार्य है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। मुझे पहले तो लगता था कि जो परमेश्वर है वो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि मैंने पुराने करार में पढ़ा था कि मैंने जब बाइबल पढ़ना चालू किया था पुराने करार से, तब वहां पे तो मैं देखती थी कि परमेश्वर ये गुस्सा कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब गुस्से में ही दिखाया, कुछ चीजें में गुस्सा दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ हमसे गुस्सा ही करता है, वो सिर्फ हमें हमारा नाश करेगा। अगर हमने कुछ भी गलत किया तो वो हमारा नाश करेगा, गुस्से वाला परमेश्वर, ऐसा मुझे लगता था। ओके, लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, ये यहाँ पे कहा है कि परमेश्वर हमसे तो बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। अगर परमेश्वर गुस्से वाला होता तो क्या वो अपने पुत्र को भेजता? अगर उसे हमारे लिए, कोई भी पिता अपने बेटे को किसी नाश वाली जगह पे भेजेगा? कोई खतरे वाली जगह पे भेजेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है? वो जगह पे अकेले अपने बेटे को भेजेगा कोई पिता? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ये खतरे की जो दुनिया थी वहां पे हमारे लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, हम वापस पिता के पास आए, उसके लिए उसने अपने पुत्र को भेजा ये दुनिया में, उसके प्रेम के खातिर। हालेलुया। तो लेकिन क्या हम सच में वो परमेश्वर का प्रेम समझ रहे हैं, या फिर हम सिर्फ हाँ परमेश्वर ने ये किया हमारे लिए प्रेम, लेकिन प्रेम का जो अर्थ है क्या वो हम सच में समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आगे देखेंगे। प्रेम, सब पढ़ो। प्रेम इसमें नहीं कि हमने, परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ती हूँ। In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, that is, the atoning sacrifice and the satisfying offering for our sins, fulfilling God's requirement for the justice against sin and placating His wrath. तो यहाँ पे क्या लिखा है ये वचन में कि प्रेम ये नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ओके, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, ये प्रेम का अर्थ नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम कितने भी बुरे थे, हम कितने भी गलत थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि ताकि उसने अपने पुत्र को, हमारा प्रायश्चित हो सके, इसलिए उसने अपने पुत्र को ये धरती पे भेजा। लोगों को लगता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ, अभी मुझे कुछ ये नहीं है। हम परमेश्वर से तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे। पहले उसने हमसे प्रेम किया, सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और जब वो प्रेम को हम समझ पाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं, तभी हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, तभी हम जाके दूसरे लोगों से भी प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट 11।
जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अभी आपने उधर वो लिखा ना पॉइंट, वहां पे ये वचन नंबर लिखो, 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 11। आपने वहां पे लिखा ना कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया हमें भी जाके दूसरों से वो प्रेम करना है। तो वहां पे ये वचन नंबर लिखो, 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 11। तो जैसे अभी वापस पढ़ेंगे हम, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अभी मैं आपसे कह रही हूँ क्या कि आपको आपस में प्रेम रखना है? यहाँ पे वचन खुद कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, तो वही प्रेम तुम्हें जाके अपने शत्रु से, अपने रिश्तेदारों से वही प्रेम रखना है। लेकिन वो आज्ञा को हम पालन करते हैं क्या? क्या हम उस आज्ञा को पालन कर रहे हैं या फिर हम बस अपने मन से चल रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, 2 ही आज्ञा दिया है नया करार में, परमेश्वर से प्रेम करो जैसे उसने आपसे किया, और अपने पड़ोसियों से जाके प्रेम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, तब वो हम जाके दूसरों को प्रेम कर सकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। हम हमारे दिमाग से कभी किसी को नहीं प्रेम कर सकते, कभी किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा का सहायता लेते हैं हमारे जीवन में, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना कुछ दिया है और उसके द्वारा हम प्रेम में चलने लगते हैं। हालेलुया। तो आपको ही दिखेगा, क्योंकि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में तभी पता चलेगा कि ये परमेश्वर के प्रेम में चल रहा है कि नहीं, जब मतलब उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको दिखेगा कि वो परमेश्वर के प्रेम में चल रहा है कि नहीं। जो इंसान परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया रखता है वो हमेशा ही आनंदित रहेगा, हमेशा ही प्रेम से चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे वचन में क्या कह रहे परमेश्वर की, जैसे उसने हमसे प्रेम किया वही प्रेम जाके हमें दूसरों के साथ भी करना है, राइट? हालेलुया। तो कितने लोग जाके दूसरों से वही प्रेम करेंगे? अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसका मतलब आपको पहले आपका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो गहरा बनाना है। हम दिन में कितना बार पूरे हफ्ते में हम कितना परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं? क्या हम हर दिन थोड़ा वक्त परमेश्वर को भी देते हैं? हाफ एन आवर, आधा घंटा क्या हम परमेश्वर को दे पाते हैं? नहीं, हम तो इतना बिजी रहते हैं हमारे जीवन में, ये काम वो काम, सब लाइफ पूरा बिजी स्केड्यूल। लेकिन क्या हमने सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, तो क्या हम सच में उसको उसकी आवाज सुनने का वक्त देते हैं, उसके साथ बात करने का समय निकालते हैं? हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे का वचन, परमेश्वर को, सब लोग बोलो, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अभी किसी ने परमेश्वर को देखा है क्या? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने परमेश्वर को देखा है? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। तो अगर हमें परमेश्वर को देखना है, जब हम दूसरों से जाके वो प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर ही है, हमें जाके इधर उधर परमेश्वर को ढूंढने की क्यों जरूरत है? उसका प्रेम हमारे अंदर है, मतलब परमेश्वर भी तो हमारे ही अंदर है ना। ऐसे किसी ने आंखों से परमेश्वर को नहीं देखा, तो हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप में अगर प्रेम है परमेश्वर का, आप प्रेम में चल रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर पहले से ही है। तो आप परमेश्वर के साथ उसी वक्त मतलब परमेश्वर के साथ वही समय बिताओ, वो आपके अंदर है, आपसे बात कर रहा है। तो इसका मतलब कि आप इधर उधर परमेश्वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इतना नवेनास करना, ये करना, रोजी, वो सब ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, वो आपका विश्वास, लेकिन परमेश्वर तो आप में खुद में बना है। हालेलुया, आपके अंदर है और वो परमेश्वर आपसे एकांत में, शांत में आपसे बात करना चाहता है। लेकिन क्या हम उतना सा भी वक्त परमेश्वर को देते हैं? वो प्रेम परमेश्वर हमें जो बहा रहा है, हमारे अंदर जो प्रेम दे रहा है परमेश्वर, क्या हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं? या फिर हम सिर्फ हमारे मर्जी से ही जीवन चला रहे हैं? हमारे मर्जी से जैसे उठना है उठो, जो काम करना है करो, या फिर हम परमेश्वर को पूछ के पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेते हो, कोई भी छोटा सा काम रहेगा ना, फिर भी आप जाके पवित्र आत्मा को पूछोगे ना कि मैं ये काम करूं कि नहीं, या फिर अगर ये काम तुम ही मुझे मार्ग दिखाओ ये काम करने के लिए, कैसे करना, वो आपको हर समय सही रास्ते से ही लेके जाता है। पवित्र आत्मा जो रास्ता आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो रास्ता परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, हाँ, आपके जीवन में समृद्धि लाने का जो रास्ता है परमेश्वर के द्वारा, वही रास्ते से पवित्र आत्मा आपको लेके जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, उसके बच्चे जीवन में नाश पाए या फिर वो गरीबी में या कीचड़ में रहे। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। वो तो चाहता है कि हमारे जीवन में समृद्धि, यश, परमेश्वर का कार्य हो, राज्य का कार्य हो, ये सब चीज में बढ़ोतरी हो। तो वो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम जब लेके चलते हैं, वो हमेशा हमें सही मार्ग से चलाता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाने के लिए भी पवित्र आत्मा को पूछते हैं कि क्या ये मैं ये चीज मेरे शरीर के लिए सही है। ये खाने के लिए पवित्र आत्मा आपको जो अच्छी चीजें है वही खाने के लिए देता है। जो सब खाने के लिए तो सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर ने सब शुद्ध किया है। हालेलुया। तो सब चीजों में हम पवित्र आत्मा का ही मार्गदर्शन लेके हमें चलना है। जब हम उसके मार्गदर्शन के द्वारा जीवन में चलते हैं तो हमेशा वो
परमेश्वर के प्रेम में और सही मार्ग से हमें चलाता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर ही है, हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर को हम तब तक नहीं जान सकते, उसको तब तक नहीं उसको समझ सकते जब तक हम उसके प्रेम में नहीं बढ़ेंगे, उसका प्रेम जो है उसको अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, दूसरा एक पॉइंट है, इंग्लिश में चाहिए आपको, किसी को लिख, ओके मैं पहले इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी में बोलती हूँ। वी नीड God's love. We need God's love so that our faith will work. We need God's love so that our faith will work. We need God's love so that our faith will work. आगे, faith works by love. Faith works by love. Scripture है Galatians chapter 5 verse 6. Galatians chapter 5 verse 6. मैं हिंदी में बताती हूँ। हमें परमेश्वर के प्रेम की, हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है ताकि हमारा विश्वास काम करे। हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है ताकि हमारा विश्वास काम करे। विश्वास प्रेम से काम करता है। विश्वास प्रेम से काम करता है। वापस एक बार बोलती हूँ, हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है ताकि हमारा विश्वास काम करे। विश्वास प्रेम से काम करता है। विश्वास प्रेम से काम करता है। वचन है गलतियों अध्याय 5 वचन 6। गलतियों अध्याय 5 वचन 6। हम वो वचन देखेंगे, गैलेशियंस 5:6। अभी यहाँ पे जो वचन है, ये जो आपने पॉइंट लिखा, बोलो एक बार वापस सब। हाँ, आमीन, ओके। और मसीह यीशु में न खतना रिहत कुछ काम का है। खतना मतलब ब्रदर, खतना मतलब, हाँ ओके, गुस्सा, हाँ न, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ओके, मराठी मध्ये वाचे, ख्रिस्त येशूमध्ये असलेल्यांची
सुनता होण्यात किंवा न होण्यात काही सामर्थ्य आहे असे नाही, तर प्रीतीच्या द्वारे कार्य करणारा जो विश्वास त्याच्यात सामर्थ्य आहे. हिंदी मध्ये हे हाफच आहे का? प्रभाव करता है विश्वास. हाँ, विश्वास का नहीं. ओके, अभी इधर ये वचन है, वहां पे क्या लिखा है कि एक मिनट में आपको दूसरा हिंदी में पढ़े. हाँ, मसीह यीशु में, बोलो, मसीह यीशु में न खतना रिहत कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है. अभी यहाँ पे क्या लिखा है वचन में कि हमारे जीवन में अगर प्रेम नहीं रखेगा तो विश्वास का कुछ प्रभाव नहीं होगा, वो विश्वास का कार्य कुछ सही से नहीं होगा. आपके पास बहुत ही ज्यादा विश्वास है, बहुत सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो वो जो विश्वास का कार्य है वो सही से नहीं चलेगा, क्योंकि विश्वास सिर्फ प्रेम के द्वारा ही प्रभाव करता है. हालेलुया, हालेलुया. विश्वास हमारे जीवन में प्रेम को बढ़ाता है. प्रेम हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाता है. जब हम प्रेम में चलते, जब हमें प्रभु का प्रेम समझ आता है, प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पे क्या किया है, वो सारी चीजें जब हम समझते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्रॉस पे क्या किया कि उसने हमारे लिए बलिदान जो दिया, उसने हमारे लिए जो कोड़े खाए, वो सारी चीजों को जब हम अनुभव करते हैं, समझ पाते हैं, तभी परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है, और वो प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर का विश्वास भी बढ़ता है. हालेलुया, हालेलुया. जब तक हमें प्रभु का प्रेम नहीं हम अनुभव कर पाएंगे, जब तक हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, तब तक क्या हम प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं? हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे और कहीं ये मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के घाव द्वारा मैं चंगी हो गई, शायद आपको चंगाई महसूस भी होगी, लेकिन बाद में थोड़ा कुछ हो गया, हमारा विश्वास क्या होता है? ढलने लगता है. थोड़ा सा भी समस्या आ गई, हम घबरा जाते हैं. हालेलुया. लेकिन जो इंसान को पता है कि उसके लिए परमेश्वर ने क्रूस पे क्या किया है, जब उसे वो प्रेम को अनुभव करता है परमेश्वर का, तब वो विश्वास में बहुत ही दृढ़ रहेगा. जब तक उसको वो परमेश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएगा, तब तक उसका जो विश्वास है प्रभु के ऊपर वो भी काम नहीं करेगा. तो विश्वास के लिए भी हमें प्रेम की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, और जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं, हम उसके वादों को जो उसने हमारे लिए दिए हैं, जो सारी चीजें उसने हमारे लिए की है, उसको समझ पाते हैं, तभी हम विश्वास में भी बढ़ेंगे. हालेलुया. समझ आया आपको? जब तक हम प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारा विश्वास भी ठीक से कार्य नहीं होगा. लेकिन जब
हम प्रभु के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं, उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, प्रेम को समझते हैं, तब प्रभु के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो विश्वास भी बढ़ने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा पॉइंट लिखो, मैं इंग्लिश में बताती हूँ। Where there is no love, there is no faith. Where there is no love, there is no faith. जहाँ पे प्रेम नहीं वहाँ विश्वास नहीं। हिंदी में है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विश्वास नहीं। अगर आपके पास वो प्रभु का प्रेम नहीं है, अगर आप प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पाओगे, तो आपका विश्वास भी प्रभु के ऊपर दृढ़ नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, थर्ड पॉइंट it was. Yes, Galatians only. 5, 6. Okay. Fourth point. It is God's faith and His love. It is God's faith and His love. Perfect love cast out fear. Perfect love cast out fear. हम वो वचन में जाएंगे और वापस 1 John 4:18, यूहान का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 18। मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, हम वचन लिखेंगे वो। प्रेम में भय न होता। हालेलुया, बोलो सब, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया, मैं हिंदी में आपको पॉइंट देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यह परमेश्वर का विश्वास और प्रेम है। यह परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर प्रेम है। यह परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर प्रेम है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। वचन आप लिख सकते हो, 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 18, 1 John chapter 4 verse 18। तो यहाँ पे जब आप प्रभु के, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हो, परमेश्वर खुद प्रेम है और आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाता है, तो वो विश्वास हमारे जीवन में जो भय है वो भय को निकाल देता है। अभी सिद्ध प्रेम कौन है? सिद्ध प्रेम परमेश्वर खुद है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं तो वो प्रेम हमारे जीवन में से भय निकालता है, वो हमारे जीवन में विश्वास बढ़ाता है। अगर विश्वास है तो क्या भय रह सकता है? नहीं। जहाँ प्रेम है परमेश्वर का तो उसके अंदर भय रहेगा? नो। ओके, तो
यहाँ पे लिखा है प्रेम में भय नहीं होता। तो जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, उसे पता है परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, तो उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ही दृढ़ रहता है और उसके जीवन में कोई भी भय नहीं होगा। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो सिद्ध प्रेम कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर वो भय को दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि भय को कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो अगर आप अभी भी भय में रह रहे हो, इसका मतलब आपने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किया है। आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं रह रहे, नहीं चल रहे। हालेलुया। जो इंसान को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव है, परमेश्वर का जो कृपा है, उसका ज्ञान है, हालेलुया, तो वो व्यक्ति के अंदर भय नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ है आपको? अगर आप परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हो, परमेश्वर का प्रेम आप अनुभव कर रहे हो, तो आपके अंदर भय नहीं रहेगा। और वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में गहरा करने के हमें क्या जरूरत है? वो परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमें क्या जरूरत है? परमेश्वर के साथ नाता बनाना, रिश्ता बनाना। हालेलुया, हालेलुया। Next point, we have known with an intimate relationship No, I'm giving another point. Yeah, 1 John 4:16. We have known with an intimate relationship the love of God. We have known with an intimate relationship the love of God. 1 John 4:16. Hallelujah. मैं हिंदी में आपको बताती हूँ। इंग्लिश में है, we have known with an intimate relationship the love of God. It is 1 John 4:16. हमने परमेश्वर के प्रेम को घनिष्ठ संबंध, हमने परमेश्वर के प्रेम को घनिष्ठ संबंध से जाना है, गहरा संबंध। हालेलुया। हमने परमेश्वर के प्रेम को गहरा संबंध से जाना है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16। तो 13 में जाएंगे। इसी से हम, बोलो सब, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने कौन? वो कौन? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। मराठी में पढ़ते हैं, आपण त्याच्यामध्ये व तो आपल्यामध्ये राहतो हे आपण यावरून ओळखतो की त्याने स्वतःच्या
आत्म्यातून आपल्याला दिले आहे। तो हमें कैसे पता चलता है कि परमेश्वर हम में है, हमारे अंदर परमेश्वर रह रहा है? ये हमें कैसे पता चलता है? उसने अपना जो आत्मा है वो हमें दिया है, राइट? दिया है कि नहीं दिया? क्या आप में परमेश्वर का आत्मा है? प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर है, आपके अंदर है। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमारे अंदर रह रहा है। ये हमें तभी पता चलता है जब हम समझते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो परमेश्वर खुद हमारे अंदर है। हालेलुया। नेक्स्ट, आगे। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। तो हमने शारीरिक आंखों से देखा क्या कि पिता ने पुत्र को भेजा? नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आंखों से वचन के द्वारा हमें पता चला कि पिता ने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए धरती पे भेजा। हालेलुया। तो ये हम विश्वास करते हैं जो पिता ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। हम वचन के द्वारा उसको जानते हैं, वो गवाही को, वो सत्य को हमें वचन के द्वारा पता चला है। 15 आगे। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। तो हर कोई जो मानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, तो उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर हमेशा बना रहता है और वो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है। जब वो विश्वास करता है, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता है, तब वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और 16, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति हुई। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान पाते हैं? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हमारा जो रिश्ता है, गहरा रिश्ता संबंध, हमारा जो गहरा संबंध है परमेश्वर के साथ, वो हम थोर बनाए रखते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं, तब हम उसके प्रेम को जान पाते हैं। हालेलुया। तब हम उसके प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव करते हैं और तब परमेश्वर भी हमें उसका प्रेम प्रकट करता है। उसका प्रेम हमारे अंदर ओवरफ्लो मतलब उबलता है। हाँ, हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम उबल जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें कैसे पता चलता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में? हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे अनुभव कर पाते हैं? जब हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो गहरा हो जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तभी हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। परमेश्वर हमें कभी अकेले नहीं छोड़ता है। वो खुद
उसके पुत्र को उसने भेजा। यीशु हमारे कीचड़ में आके उसने हमें वो कीचड़ से बाहर निकाला। जब वो सब सारी चीजें हम समझ पाते हैं, तब वो परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव कर पाएंगे, और वो प्रेम से ही हम चलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ। इंग्लिश में देती हूँ फर्स्ट। जीसस सेड, Jesus said, a new commandment. Jesus said, a new commandment I give unto you. Jesus said, a new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you. That you love one another as I have loved you. Jesus said, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, but you also love one another. But you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples. If you love one another. हिंदी में यीशु ने कहा, वहां पे स्क्रिप्चर लिखो, जॉन 13 chapter 13 verse 34 and 35. John chapter 13 verse 34 and 35. हिंदी में यीशु ने कहा, chapter 13 verse 34 and 35. John chapter 13, Gospel of John. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि एक दूसरे से प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। वचन है यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 और 35 को क्या 35 34 और 35। ओके, वचन जॉन चैप्टर 13
वर्स 34 एंड 34। हाँ, मैं तुम्हें, बोलो सब, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो अभी परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं हमें कि जैसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, वही प्रेम हमें जाके दूसरे लोगों से भी करना है। अगर हम हमारे पड़ोसियों से जो परमेश्वर का प्रेम है वही प्रेम जाके करेंगे, तभी पता चलेगा कि हम उसके शिष्य है या नहीं। तो अभी कितने लोग प्रभु के शिष्य हैं? हम लोग हाथ उठाते हैं, मैं प्रभु का शिष्य हूँ, लेकिन क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं? जो प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है इधर एक दूसरे से प्रेम करना, तो क्या उसका पालन करते हैं? या फिर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, थोड़ा भी किसी ने हमारे बारे में गलत किया, उसको जाके उसका काम खत्म होता है कि नहीं? तो जो आज्ञा हमें प्रभु ने दिया है, क्या हम सच में उस आज्ञा का पालन करते हैं? क्या हम सच में जो हम कबूल करते कि हम प्रभु के शिष्य हैं, क्या हम वो शिष्य के जैसा बर्ताव करते हैं? जो शिष्य का काम क्या है? अभी शिष्य का काम क्या है? जो उसका गुरु से कहता है वो आज्ञाओं का पालन करना, राइट? तो क्या हम हमारे गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं? क्या हम हमारे प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, या फिर हम सिर्फ मुख से बोलते हैं? परमेश्वर हमें कहता है, प्रभु यीशु हमें कहता है कि यदि तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे तभी पता चलेगा तुम मेरे शिष्य हो, तभी सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो जो प्रेम हमें प्रभु ने किया है, हम जब प्रभु का प्रेम को अपनाएंगे, प्रभु के प्रेम को समझेंगे, उसने हमारे लिए क्या किया है, जब उसको गहराई से समझेंगे तभी हमारे लिए आसान होगा दूसरे लोगों से जाके प्रेम करने के लिए। हमारा रिश्ता हमें गहरा बनाना है प्रभु के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। एंड दिस इज हिज कमांडमेंट, and this is his commandment, that we, and this is his commandment, that we should believe on the name, that we should believe on the name of his son Jesus Christ, that we should believe on the name of his son Jesus Christ and love one another as he gave us commandment, as he gave us his commandment, as he gave us his commandment. 1 John chapter 3 verse 23, हम वहाँ पे जाएंगे। हिंदी में मैं बताती हूँ, verse 23। और उसकी आज्ञा यह है, और परमेश्वर की आज्ञा यह है
कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम रखें, जैसा कि उसने हमें आज्ञा दी है। जैसा कि उसने हमें आज्ञा दी है। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 23। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 23। 1 John 3:23। ओके, थैंक यू। और उसकी आज्ञा, सब पीछे बोलो। और उसकी आज्ञा भी, उसकी मतलब किसकी? मेरी आज्ञा। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और उसके जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है? हमें उसके जो पुत्र है, हमने पहले वचन में पढ़ा कि हमें प्रभु यीशु के ऊपर कि परमेश्वर यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए यीशु को यहाँ पे भेजा है। ये हमें विश्वास करना है। तो यहाँ पे वचन में क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है कि यीशु उसका पुत्र है, उस पर हमें विश्वास करना है और वो आज्ञा का हमें पालन करना है। हालेलुया। और जो आपस में प्रेम करने की आज्ञा है उसका हमें पालन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या आज्ञा दी है परमेश्वर ने? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये हमें क्या करना है? विश्वास करना है और हमें आपस में हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना है। ये आज्ञा का हमें पालन करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक और पॉइंट लिखो। इंग्लिश में है, द कमांडमेंट इज टू लव वन अनदर and to believe in the name on the name of his son Jesus. The commandment is to love one another and believe on the name of his son Jesus. हिंदी में है, आज्ञा यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखें। आज्ञा यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखे और उसके पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास रखे। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है और उसके पुत्र यीशु पर हमें विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमें आज्ञा क्या दी है? हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास रखना है। और ये कैसे कार्य होगा? जब हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताएंगे, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे, तब हम उसके प्रेम को अनुभव करेंगे और वो प्रेम हम तब जानेंगे। हम हमारे लिए प्रभु ने जो कार्य किया है उसको समझेंगे, तब हमारे अंदर परमेश्वर पर जो विश्वास है वो विश्वास और गहरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको समझा हमने क्या सीखा आज? हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ हमें गहरा बनाना है
और वो रिश्ता जब हम गहरा बनाएंगे तब परमेश्वर उसका प्रेम हमारे सामने प्रकट करता है। उसने जो हमारे लिए कार्य किया है वो प्रकट करता है और उसके द्वारा ही हम जाके दूसरों को भी प्रेम वो दे सकते हैं। जो अगर हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना है तो पहले हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने की जरूरत है। जब तक हम उसके प्रेम को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर का प्रेम दूसरे लोगों को नहीं दे सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज का ये नया दिन देने के लिए। आपने हमें आपका ये वचन बहुत ही अच्छी सरल भाषा में समझा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, ये वचन आज जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन में, हृदय में गहराई से दृढ़ हो गया है और वो वचन ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। हमारा जो आप परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो गहरा बन गया है और उस रिश्ते को हम संभालते हुए गहरा बनाने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कर रहे हो। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हो पवित्र आत्मा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जीवन में भटक गए होंगे लेकिन फिर भी आपने हमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट करके वापस प्रभु में हमें नया जीवन दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, अपने पुत्र को हमारे लिए धरती पर भेजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम हमारे हृदय में गहराई से उबल रहा है, प्रकट हो रहा है और वही प्रेम हम जाके दूसरों को भी वही प्रेम दे रहे। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है वो प्रेम जाके लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो ईश्वरीय प्रेम में जीने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हो पवित्र आत्मा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए। आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं जो आपने हमारे लिए बनाई है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका ये सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।